नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिषेक वर्मा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो लीवर केयर सेंटर जौनपुर। आज मैं आप लोगों से एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के बारे में जानकारी शेयर करूंगा। एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी क्या होता है, इसके प्रिपरेशन में क्या करते हैं, किसको और क्यों करानी चाहिए। एंडोस्कोप और कोलोनोस्कोप एक पतली रबर की ट्यूब होती है जिसमें आगे की तरफ कैमरा और लाइट सोर्स फिट होता है, जिसके माध्यम से हम आसानी से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एंडोस्कोपी प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए होता है। पेशेंट को 4 से 5 घंटे के लिए फास्टिंग स्टेट में रहना जरूरी है, जिससे कि उसका स्टमक खाली रहे और आसानी से एग्जामिनेशन किया जा सके। और ये प्रोसीजर करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। इस प्रोसीजर करने के पहले पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में हम लेटाते हैं और उसके मुंह के थ्रू एंडोस्कोप को इंट्रोड्यूस करके और खाने वाली पाइप को, स्टमक को और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें म्यूकोजल एग्जामिनेशन को आराम से देखा जा सकता है। अब एंडोस्कोपी किसको और क्यों करानी चाहिए। अब ये एंडोस्कोपी के इंडिकेशंस 2 तरह के होते हैं, एक डायग्नोस्टिक होते हैं और एक थेरेपेटिक होते हैं। डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी उसे कहते हैं जब किसी का डायग्नोसिस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और उसके लिए वो एग्जामिनेशन करा रहे हैं, उसका डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी कहते हैं। और थेरेपेटिक एंडोस्कोपी उसे बोलते हैं ऑलरेडी अगर डायग्नोसिस क्लियर है, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम एंडोस्कोपी करते हैं उसे थेरेपेटिक एंडोस्कोपी कहते हैं। डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी के इंडिकेशंस में अगर पेशेंट को बार बार पेट में जलन रहना या छाती में जलन रहना जिसका मेडिकेशन से भी इम्प्रूवमेंट ना हो, या खून की उल्टी का होना, या खाने का गले में फंसना और पेट का गुब्बारे जैसा फूल जाना जो कि मेडिकेशन से भी इम्प्रूवमेंट ना हो, और कई इंडिकेशंस हैं जिसमें डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी करते हैं। थेरेपेटिक एंडोस्कोपी के इंडिकेशंस में जैसे पेशेंट को छोटी गांठ जिसे हम पॉलिप बोलते हैं, पॉलिपेक्टमी करने के लिए, या किसी पेशेंट को अपर जीआई ब्लीडिंग हो रहा है जिसका रीजन इसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर से ब्लीडिंग हो, उसमें एंडोस्कोपिक थेरेपी करने के यूज में आता है। या सिरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट्स में अगर वेरिसेल ब्लीडिंग हो रहा है उसको बैंडिंग करने के काम आता है। अब हम बात करते हैं कोलोनोस्कोपी का। कोलोनोस्कोप भी एक रबर की ट्यूब होती है जिसमें आगे की तरफ कैमरा और लाइट सोर्स फिट होता है। ये लैट्रिन के रास्ते बड़ी आंत को चेक करने की प्रक्रिया को कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर में अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। कोलोनोस्कोपी करने से पहले हम पेशेंट को एक सिरप पिलाते हैं और जिससे पेशेंट 8 से 10 बार स्टूल जाता है, जिससे बड़ी आंत क्लींस हो सके और आसानी से म्यूकोजल एग्जामिनेशन किया जा सके। ये भी 2 तरह के होते हैं, डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक। डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी के इंडिकेशंस में पेशेंट को बार बार पतली लैट्रिन हो लंबे समय से जो कि मेडिसिन से भी इम्प्रूवमेंट ना हो, पेशेंट का कब्ज का रहना जो कि मेडिसिन से भी इम्प्रूवमेंट ना हो, या लैट्रिन के रास्ते ब्लड का आना। और थेरेप्यूटिक कोलोनोस्कोपी के इंडिकेशंस जैसे कि पेशेंट का लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आ रहा है और उसको एंडोथेरेपी करना है, या पेशेंट को पॉलिप है, पॉलिप को रिमूव करने के लिए काम आता है। कहीं बड़ी आंत में सिकुड़न है, उसको डायलेटेशन करने के लिए जो यूज करते हैं उसको थेरेप्यूटिक कोलोनोस्कोपी कहते हैं। मैं आशा करता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर पाया हूं। अगर आप या आपके परिवार में कोई इन सब बीमारियों से परेशान है तो हमारे सेंटर या नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।